विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्न आशुव। भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्भं स्वस्तनभिरभ्यसेमहि देवहितं जदायुः। वेद के मंत्र हैं। हे सविता देव, आप विश्व के प्राणियों के पाप रोग को दूर करें। और हम सब लोगों का कल्याण करें। हम अपने कानों से हमेशा कल्याण में वाणी का श्रवण करें। हम अपने आँखों से हमेशा कल्याणमय स्वरूप का दर्शन करें और हमारी सारी इंद्रियां 100 वर्ष तक अच्छी से काम करती रहें, सबल रहें और मैं ईश्वर का चिंतन करता हूँ। दीर्घजीवी और सबल इंद्रियां, शरीर शक्तिमान हो, ऐसे मनुष्य जीवन का संदेश वेद ने दिया है। वेद अखिल विश्व के ज्ञान का सागर है। आज महाभारत के विष्णु पर्व के 122 और 123 अध्याय में तृष्णा ज्वर और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध का वर्णन है। रोग के नाम बदलते रहते हैं, देश काल के अनुसार। तृष्णा ज्वर ही आज के समय में कोरोना जो विश्व का एक महामारी है और विश्व के लाखों लोगों का संहार कर चुका है। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के विषय में ब्रह्मांड में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में जो कुछ है या होगा वह महाभारत में है। मेरी जिज्ञासा हुई इस कोरोना रोग की विभीषिका को देख करके कि महाभारत में कहीं यह उपाख्यान है कि नहीं, तो मुझे महाभारत के विष्णु पर्व में यह उपाख्यान मिला। भगवान कृष्ण बलदेव और प्रद्युम्न को लेकर के सोनितपुर जाते हैं, जहाँ बानासुर के सेनाओं के साथ अपने पौत्र प्रद्युम्न को वहाँ से
अपने पौत्र अनिरुद्ध को वहाँ से लाने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए युद्ध करना पड़ता है और वह युद्ध भयानक है। सोनितपुर में भगवान बलदेव जो बल के आधिक्य के कारण ही उनका नाम बलदेव है, उस समय बलदेव के समान कोई बलवान नहीं। और प्रद्युम्न के साथ भगवान जब जाते हैं सोनितपुर में, तो सोनितपुर में आवाहनी अग्नि जो 5 प्रकार की है वह उनको व्यवधान उपस्थित करती है। उन अग्नियों को भगवान गरुड़ जाते हैं और जाकर के गंगा में स्नान करते हैं गरुड़, और अपने विशाल पंखों से उस आवाहनी पंच अग्नि जो प्रज्वलित होकर के भगवान को सोनितपुर में प्रवेश के लिए रोके थी, उस अग्नि को गरुड़ ने गंगा जल से बुझा दिया। भगवान वहाँ प्रवेश करते हैं। सबका रूप बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली, सुवर्ण के समान चमकीले हो जाते हैं। महायुद्ध होता है और उस युद्ध में राक्षसों का संहार बलदेव जी, प्रद्युम्न जी करते हैं। उसी समय एक वायरस जिसे आज कहते हैं वह त्रिशरा है। उसके कोई आयुध नहीं है, वह किसी शस्त्र को हाथ में नहीं लिया है, कोई अस्त्र का भी दूर से प्रयोग नहीं करता। उसके भस्म ही आयुध है, भस्म है वायरस। वह भस्म उड़ करके जहां चला जाए वह प्राणी रोगग्रस्त हो जाएगा। बलदेव जी लड़े और त्रिशरा के भस्म से, वायरस से उनको इतनी छटपटाहट और बेचैनी हुई कि उनके गर्दन में दर्द हो गया, उनके सांस लेने में तकलीफ होने लगी, वे जम्हाई लेने लगे, मुख मंडल माना आँख, नाक और मुंह में परेशानी शुरू हो गई, गर्दन में भी दर्द हो गया, चक्कर आने लगा। भगवान बलदेव ने भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आओ आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण आए और त्रिशरा से युद्ध किया। त्रिशरा ने भगवान कृष्ण के ऊपर भी वायरस का प्रयोग किया और भगवान कृष्ण बेचैन हो गए, उनके छाती में दर्द हो गया, हृदय जलने लगा, श्वास की गति तीव्र हो गई, श्वास लेने में कठिनाई होने लगा। जब श्वास लेने में कठिनाई होती है नाक से, तब मनुष्य मुख से सांस लेता है। जम्हाई आने लगी, मुख से सांस लेने लगे और आँख में परेशानी हो गई, व्यथा हो गई, चक्कर आने लगा और कंपन शरीर में होने लगा। भगवान कृष्ण को लगा कि मैं अब मरा। भगवान कृष्ण परमात्मा है, उन्होंने एक नए वायरस उत्पन्न किया, एक ऐसे ज्वर को उत्पन्न किया जो त्रिशरा ज्वर से भी बड़ा भयानक था। जैसे वह त्रिशरा ज्वर मनुष्यों को मारने में क्रूर था, वैसे ही ज्वर को पैदा किया। उसे महाज्वर कहते हैं। माने ज्वर में गर्मी होती है, शरीर गर्म हो जाता है। भगवान ने एक ऐसा वायरस उत्पन्न किया जो उस त्रिशरा ज्वर से भी ज्यादा गर्म ज्वर था, उस वह जलने लगा। त्रिशरा ज्वर का स्वरूप है, उसके 3 पैर हैं, 3 मुख हैं और 9 आंखें हैं, और उसके आयुध भस्म है। भगवान के वायरस से, भगवान के ज्वर से, उत्पन्न ज्वर से
तीसरा बेचैन हो गया और अब लगा कि मैं मर जाऊंगा। तीसरा ने कहा कि कि मुझे छोड़ दीजिए। आकाशवाणी हुई कि प्रभु सब आपका बनाया हुआ है, तीसरा ज्वर को छोड़ दीजिए। भगवान ने छोड़ दिया और भगवान ने कहा कि तू वर मांग क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसा आप आदेश देंगे, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उस ज्वर को कई हिस्से में बांट दिया। तीसरा ज्वर, यदि जिस ज्वर की चर्चा हो रही है वह पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में यह ज्वर पाया जाता है। एक ही जगह, एक ही स्थान पर कई वृक्ष होते हैं, जिसमें एक बार वृक्ष सूखने लगता है, पत्ते गिरने लगते हैं, सब वृक्ष सूख के समाप्त हो जाता है, वह ज्वर ही है। पशुओं के खुर और पशुओं में खुर में जो परेशानी है और जो पशुओं में जो कंपन होता है वह पशु का ज्वर है, पशुओं का ज्वर है। और पक्षियों में ज्वर है। आज यह सिद्ध है कि महाभारत के अनुसार जो तीसरा ज्वर है वही रूप कोरोना वायरस में है। भगवान ने, इसके अनेक रूप हैं, बहुरूपानी, इसके रूप क्या हैं? अनेक रूप हैं। भगवान ने बताया था एवं च बहुरूपेण भविष्यसि महीतले। इस पृथ्वी पर तुम अनेक रूपों में रहोगे, इसके लक्षण अनेक हैं। इस ज्वर के पीड़ा करने के अनेक लक्षण हैं। और दर्शन से और अस्पर्शनाश्चापि बधिस प्राणिनाम बधमिष्यते। केवल दर्शन करने से, तुम ज्वर के पीड़ित व्यक्ति देख ले दूसरे को, उसके आंख से ऐसा वायरस पैदा होगा जो दूसरे व्यक्ति को वही रोग हो जाएगा। स्पर्श से रोग होगा, और स्पर्श से रोग महाभारत में जो तीसरा ज्वर का है वही यहाँ अभी के काल में कोरोना में पाया जाता है। यह भगवान ने कहा यह किसी से नहीं जीता जाएगा, यह केवल मनुष्य इस पर विजय प्राप्त करेगा। मनुष्य तीसरा ज्वर पर विजय प्राप्त करेगा, यह महाभारत की उद्घोषणा है। और मनुष्य तीसरा ज्वर के लिए दवा, वायरस, ऐसी कोई औषधि का निर्माण करेगा जिससे तीसरा या कोरोना जो ज्वर है वह नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति जो है स्वस्थ सानंद हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि कृष्ण को प्रणाम करते हुए जो हाथ उठा करके, कैसे प्रणाम करना है? हाथ उठा के मस्तक पर हाथ उठा के कृष्ण को प्रणाम करते हुए, कृष्णा श्री कृष्णाय वयम नमः, मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करें। और कहा एक मन इस उपाख्यान को जो सुनता है, रोज इस उपाख्यान का जहाँ सुनाया जाता है किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, तो इसके फल होते हैं कि यह तीसरा ज्वर जो कष्टदायक है, मृत्युदायक है, महामारी है विश्व के लिए, उसका प्रसार रुक जाता है, वह बढ़ता नहीं है और मृत्यु दर कम होने लगती है, अंत में शून्य में पहुंच जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसके लिए एक मंत्र है, यहाँ वह बताया गया है कि आद्यंतवन्तः कवयः पुराणा सूक्ष्मा बृहन्तोऽप्यनुशासितारः सर्वान् ज्वरान् घन्तुममानुरुद्धा प्रद्युम्न शंकर शनवासुदेवा। ये मंत्र हैं। इस मंत्र का हिंदी है कि इस सृष्टि का आदि अंत करने ज्ञानी और जो पुराण पुरुष हैं, जो सूक्ष्म हैं और महान भी हैं और सारे लोगों के शासन करता हैं, सारे ब्रह्मांड के शासन करता हैं, वो भगवान हमारे उपस्थित जो ज्वर संकट है, ज्वर की पीड़ा है,
इस ज्वर के महामारी से जो लोग मर रहे हैं उससे मुझे बचाएं, कोरोना से बचाएं। और इसके लिए अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव, इस अनिरुद्ध भगवान को प्रणाम है, प्रद्युम्न भगवान को प्रणाम है, संकर्षण भगवान को प्रणाम है और भगवान कृष्ण को प्रणाम है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से स्मरण करने से कोरोना जो है वह महामारी वह विश्व से नष्ट हो जाएगा। स्तुति और प्रार्थना शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। यह शास्त्र सम्मत प्रार्थना है ज्वर के नाश के लिए और इसका प्रतिदिन लोग इस मंत्र का जो जप करेंगे, जो पाठ करेंगे और इस महाभारत की कथा को सुनेंगे, उस देश में, उस स्थान में और उन लोगों को कोरोना का कोई पीड़ा नहीं होगा और मनुष्य विश्व के सारे मनुष्य कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे, कोरोना को पराजित कर देंगे, इस तीसरा ज्वर का अंत हो जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सारे प्राणी सुखी हों, विश्व के सारे प्राणी सुखी हों और सब रोग रहित हो जाएं, किसी को दुख नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।